सबसे पहले बात करेंगे मोटरवे ज्यादती केस की, जिसके मरकजी मफरूर मुलजिम आबिद के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। मुबैना तौर पर आबिद के साथ मिलकर वारदातें करने वाले अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी है, जबकि आबिद के दूसरे साथी शफकत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों की निशानदही गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन ने की थी। गिरफ्तारी देने वाले अब्बास ने भी ज्यादती के वाक़े में मुलव्विस होने से इनकार किया है। अपने एक वीडियो बयान में अब्बास ने कहा कि जिस ज्यादती हुई जिससे उसे इंसाफ मिलना चाहिए। गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन को मुतासिरा खातून ने शनाख्त से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम ने मुतासिरा खातून को वकारुल हसन की तस्वीर भेजी थी। पुलिस ज़राए का यह भी कहना है कि वकारुल हसन ज्यादती की वारदात में मुलव्विस नहीं। हतमी फैसला DNA रिपोर्ट से होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने ज्वाइन किया है। अहमद फराज, तफ्तीश में पेशरफ्त का अहवाल दीजिए। जी बिल्कुल जी, कल से ये जो है ये एक जिस तरह मीडिया की तरफ से और जिस तरह पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और उन गिरफ्तारियों के बाद जिस तरह DNA मैच है, तो ये सबसे पहले मैं नाज़रीन को आगाह करूंगा कि हफ्ते के रोज जब वज़ीर पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने इस केस में 2 मरकजी मुल्ज़िमान का जिक्र किया था, जिसमें एक मरकजी मुल्जिम आबिद जिसका DNA मैच हुआ था और आबिद के शरीक आबिद के बारे में एक वकारुल हसन शाह नामी नौजवान को उनका शरीक मुल्जिम बताया गया था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि वकार जो है वो खुद ही, उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वो खुद कल जो है वो मॉडल टाउन CI में पेश हो गया और उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी कि उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने फिर उसका DNA टेस्ट भी करवाया है, उसका मेडिकल और फिंगरप्रिंट तमाम चेक है। फिर वकार ने वहां पे कुछ बयानात दिए कि उसका ये कहना था कि जो अब्बास है यानी कि जो उसका साला था उसके आबिद के साथ रवाबित थे, वो उसकी सीने इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद फिर आज जो है अचानक अब्बास के साथ आ गया, उसने भी ज्यादा गिरफ्तारी दी थी। ना सिर्फ उसने गिरफ्तारी दी बल्कि उसने अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उसने ये कहा कि उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तानी पुलिस और उस खातून से इंसाफ का तलबगार है और उसे यकीन है कि उसे इंसाफ दिया जाएगा। अब एक और मुल्जिम जो है वकार ने एक शफकत नामी मुल्जिम का भी जिक्र किया था कि शफकत जो है उसका भी आबिद के साथ ताल्लुक है। अब शफकत को भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन हमारे ज़रा का कहना है कि शफकत भी जो है वो खुद पुलिस के पास पेश हो गया इस केस के हवाले से। उसका ये कहना है कि जी उसको भी चेक कर लिया जाए, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जिसके बाद अब उसका भी DNA टेस्ट करवाया जा रहा है और उसके भी फिंगरप्रिंट इस केस मैच किए जा रहे हैं। यूं इस केस में अब तक पिछले 48 घंटों के दौरान पुलिस की जानिब से ये जो कहा गया था कि इसमें अहम शवाहिद मिले हैं, अहम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, उसमें अब तक तो हमें जो नजर आ रहा है ना सिर्फ एक ही मुल्जिम है आबिद, जिसके बारे में सबसे पहले DNA मैच हुआ था। और लेकिन आबिद के साथ जिसको उन्होंने शरीक मुल्जिम ठहराया पेश हो जा रहे हैं और ये कहे जा रहे हैं कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद फराज ने हमें तफसीलन आगाह किया अब तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या क्या सुराग मिले हैं पुलिस को इस केस से मुतल्लिक। मुल्क भर से मजम्मत और गम गुस्से के इजहार के बाद बिलाखिर CCPO लाहौर को ज्यादती की शिकार खातून के बारे में मुतनाज़िब बयान पर मुआफ़ी का ख्याल आ गया। उमर शेख कहते हैं कि जिस बहन से ज्यादती हुई और मुआशरे के तमाम तबकात से मुआफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई गलत मतलब नहीं था। CCPO लाहौर ने मोटरवे ज्यादती का वाक़या सामने आने पर उल्टा ज्यादती का शिकार खातून पर ही तनकीद की थी। हमने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से की है उन सबसे मैं माजरत। इससे पहले CCPO लाहौर ने ज्यादती के वाक़े के बाद ज्यादती का शिकार खातून पर तनकीद की थी। उनका क्या कहना था उस वक्त, ये भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते, पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी एमरजेंसी से तो उनसे कहते बेटा GT रोड से जाए। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है। जी ठीक हो गया। मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों बेटियों वालों आइंदा ख्याल रखो। जब उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है, उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ ला से नहीं महफूज
वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। बयान आपने सुना, ये 5 रोज पहले का बयान था। सीसीपीओ लाहौर ने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूबरू भी अपने बयान पर माफी मांग ली। अदालत से कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बुजुर्ग और बाप की हैसियत से बयान दिया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त पर समाअत हो रही थी। सीसीपीओ लाहौर ने अदालत को बताया कि केस ट्रेस हो गया है और 2-3 दिन में यह केस हल हो जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज शाकिर ने हमें ज्वाइन किया है। अदालती कार्रवाई का अहवाल दीजिए रियाज शाकिर। बिल्कुल, एक मुकामी वकील नदीम सरवर ने दरखास्त दायर की थी कि मोटरवे वाक़े के हवाले से जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए। इस पर अदालत ने आज के दिन ही इस दरखास्त पर 2 मरतबा समाअत की और दोपहर 1 बजे सीसीपीओ लाहौर को तलब कर लिया। सीसीपीओ लाहौर जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अपने खातून के हवाले से दिए गए बयान पर वजाहत की और जब माफी मांगी अदालत से और कहा कि उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी और एक बाप की हैसियत से ये बयान दिया था, लेकिन वो अपने बहन भाइयों और बेटियों पूरी कौम और इदारों से माफी मांगते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि आपको बयान सोच समझ के देना चाहिए था। आप इस केस के जो जुड़े हुए मुलजम है उन्हें फौरी गिरफ्तार करें और उन्हें अदालत करार वाकई सजाएं देंगी। इस दौरान अदालत ने आईजी पुलिस पंजाब और सीसीपी लाहौर को हुक्म दिया कि वो 16 सितंबर को तफ्तीश से मुतल्लिक अदालत को आगाह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज शाह के तफसीलात के लिए। और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ये कहते हैं कि उन्हें अवामी मफाद के लिए शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो 28 साल की नौकरी में कभी भी सियासी टूल नहीं बने। लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल पर उनका यह भी कहना था कि वो भागेंगे नहीं। सियासी गिरफ्तारियां करेंगे आप, लाहौर पुलिस में क्या बेहतरी लाएंगे? मेरा 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूँ तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही। अब ये है बस ठीक हो जाए। सर केस में कौन कौन गिरफ्तार हुए? और छड़ दियो सोने, सारा कुछ दस दिया। एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने मुकदमा इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। एडिशनल सेशन जज ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पुलिस को बयान भी कलमबंद करा दिया मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है। अवैस यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अवैस। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान, जिनका पेट्रोल पंप पर गुज़िश्ता रोज झगड़ा हुआ था और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने सेल्फ डिफेंस में जो फायरिंग की, ये सारा वाकया सीसीटीवी फुटेज की मदद से देखा गया। इसके बाद अभी तक पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया एडिशनल सेशन जज की दरखास्त पर और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अब अदालत से रजू कर लिया है और सेशन कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है जिसमें थाना सेक्रेटेरिएट के SHO को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पुलिस को वाक़े के बाद बयान भी कलम बंद करा दिया और मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त भी दी, मगर इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक ना तो FIR दर्ज की और ना ही कानून के तो इसकी वजह क्या बताई जा रही है वैस? जी देखें, अभी तक इस हवाले से जो है समाअत तो मुकर्रर नहीं हुई। जैसे ही समाअत मुकर्रर होगी पुलिस को नोटिस किए जाएंगे इस दरखास्त और पुलिस से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर अदालत पूछेगी कि अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें जो फरीक बनाया गया है वो थाना सेक्रेटेरिएट के SHO हैं और अदालत उनको नोटिस जारी करके अब मालूम करेगी कि इस पर अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। जी अवैस यूसुफ़ज़ई हमारे साथ ही रहिए। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज के जख्मी होने का वाक़या पेश आया। जख्मी एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पुलिस ज़राए का बताना है मेडिकल लीगल रिपोर्ट में जज जहांगीर आवान पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। ज़राए का दावा है जहांगीर आवान के बाएं पैर की छोटी उंगली में फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है अस्पताल ज़राए के मुताबिक। इस रिपोर्ट से मुतालिक डिटेल्स देते हैं अहमद सुभान, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात लड़ाई का वाक़या पेश आया था जुडिशल ऑफिसर तहरीक इंसाफ की MP आबदा राजा के शौहर के दरमियान। उन जुडिशल ऑफिसर की जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट करवाई गई थी क्लिनिक अस्पताल से, वो रिपोर्ट अब हमें हासिल हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि उन पर जो तशद्दुद किया उससे उनके होंठ का जो ऊपर का हिस्सा है, आंख और नाक पर जख्म आए, साथ में उनके पाँव की उंगली एक
फ्रैक्चर का शिकार हुई है। इसके साथ साथ जुडिशल ऑफिसर है मलिक जहांगीर, उन्होंने अब ये दरख्वास्त भी दे दी है थाना सेक्रेटेरिएट में। रात में ये वाकया सामने रिपोर्ट आई थी कि दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह की कोशिश हो रही है, लेकिन अब ये सामने आया है सुबह से कि 22A की जो दफा है उसके तहत उन्होंने दरख्वास्त है कि कानूनी कार्रवाई की जाए और MPA अब्दा राजा के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अहमद सुबहान हमें मेडिकल लीगल रिपोर्ट से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे यूसुफजई जो रेड जोन में वाकया पेश आया और उसके बाद अदालती कार्रवाई क्या हो रही है उससे मुतल्लिक अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान फायरिंग वाक़े से मुताल्लिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि आपने देखा है कि कल रेड जोन में क्या हुआ है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं। रेड जोन में एक बंदा फायर कर रहा है, चाहे उसकी कोई भी वजह हो। रेड जोन में लड़ाई का दूसरा फरीक भी बाअसर है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, ये तमाम बड़े आदमी समझौता क्यों कर जाते हैं? मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसे समझौते होते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, कई बार कह चुके हैं कि इस शहर में लाकानूनियत है, रियासत की रेट भी तो कहीं होनी चाहिए, रियासत भी तो किसी चीज की जिम्मेदार है। खबरें और भी हैं। एक बार फिर बात करेंगे लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस की, जहां पर खुद पुलिस को हवाले कर अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाले मुलजिम वकार के साले ने एक बयान में ये कहा है कि वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी पुलिस उसके साथ इंसाफ करेगी। अब्बास ने कहा है कि जिस बहन के साथ ज्यादती हुई है उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब्बास का यह भी कहना है कि उसकी भी 3 बहनें और जवान बेटियां हैं, वो उनका वाहिद आसरा है। जी मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा, मैं उम्मीद कर रहा मेरे पाकिस्तान की पुलिस मेरे नाल इंसाफ करेगी और वो मेरी भैन जिहदे नाल जास्ती हुई वो भी मैं उम्मीद करना कि मेरे नाल इंसाफ करेगी। तो मेरिया अपनिया 3 बेटियां जवान ने जिन्हां दा मैं आप सहारा, तो मैं उम्मीद कर रहा मेरे नाल इंसाफ किया जाए। अच्छा, कराची क्लिफ्टन में गैर मुल्की खातून की मौत की गुत्थी सुलझ गई। कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खातून 2004 से घर में मुलाजिमा थी। मुलजिम ने हाल ही में निकाह किया था, घर नाम करने का मुतालबा करने पर मुलाजिम की मदद से कत्ल कर डाला। पहले पोस्टमार्टम में मौत की वजह खुदकुशी, दूसरे में गला घोंट कर मारना करार दी गई।